So hey guys, welcome back to our channel and today we are here with a new topic and new chapter। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था गति, ठीक है, गति का जो टॉपिक चल रहा था उसमें से अपने जो है न्यूटन की गति के नियम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में श्योरिटी रहती है कि हाँ इससे प्रश्न तो बनता ही बनता है। कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें इससे प्रश्न तो बनता ही है, ठीक है। तो न्यूटन्स ने गति के 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियम को आज अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं, इजी वे में समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझने में अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखिए, आपको अंत तक पूरा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन की गति के नियम। तो नियम नंबर फर्स्ट, ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी और यदि कोई स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अगर गतिशील है तो गतिशील और स्थिर है तो स्थिर, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको अपन ऐसे समझाते हैं कि आप, ये अपनी बात हो रही है, जैसे आप अगर बेड पे सो रहे हो, ठीक है, अपने घर पे आराम से फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो आप गेम खेल रहे हो, गेम ही खेलते रहोगे, ठीक है, गेम ही खेल रहे हो पूरी टाइम, गेम ही खेल रहे हो। अगर गेम खेलना शुरू कर दिया तो गेम ही खेल रहे हो। अगर आप कुछ खेलना शुरू कर दिया तो खेल ही रहे, ठीक है, अनटिल अनलेस, जब तक आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से डांट न पड़ जाए, आपके पेरेंट्स की आपको छाटा न मार दे, जो भी उनकी तरफ से कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक आप वही काम करते रहोगे। तो यही था इसका फर्स्ट लॉ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जड़त्व का नियम। इसका अपने एग्जाम्पल रियल लाइफ, ये वो भी रियल लाइफ है, पर ये देखते हैं एग्जाम्पल है, जैसे कंबल को झटकते हैं तो उसमें से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर पेड़ पे फल जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, उनको जब तक पेड़ को हिलाया नहीं जाए, उसको तोड़ा नहीं जाए, तब तक वो बाद में टूटते हैं, जब तक अंटिल अनलेस उस पर कुछ बाह्य बल आरोपित ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं, इसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ की ओर। तो सेकेंड लॉ है, वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ये है इसका लॉ सेकेंड, ठीक है, जो कि थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे याद समझते हैं अपन कि संवेग, तो अगर संवेग को अपने से समझा जाए तो संवेग अपने होते हैं इमोशंस जो होते हैं, उसको संवेग कहते हैं। पर यहाँ पे इमोशन से इसमें लेना देना नहीं है, ये अपन सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं कि इमोशन, ठीक है। तो अपने जो किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब आपका किसी के प्रति इमोशन वैसा ही होता है जैसा वो आपके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इससे संवेग में परिवर्तन, अगर वो आपके साथ गुस्सा करेगा तो आपका संवेग परिवर्तित हो जाएगा, आप गुस्से में हो जाएगा। अगर वो आपसे प्यार करे तो आप भी उससे प्यार करोगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती, जितना वो आपसे प्यार करेगा उतना ही आप उससे प्यार करोगे, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझे। तो वैसे देखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो जैसे कोई खिलाड़ी गेंद कैच करता है तो कैच करने के साथ ही वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खिसका लेता है ताकि उसके हाथ पे चोट ना लगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का अनुपात उसका संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। अगर कोई वस्तु गेंद है जो यहाँ से यहाँ पे जा रही है और इसकी स्पीड और इसका वेट का जो गुणा होगा, इसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड यानी गति, इसका जो वेलोसिटी और उसका जो गुणा होगा, उसका द्रव्यमान का गुणा, वो उसका संवेग कहलाएगा, ठीक है। तो इसके साथ अपन दूसरा लॉ भी खत्म करते हैं, इसके बाद आते हैं तीसरे लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ है अपना, प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यह है लॉ थर्ड, जो कि सबको याद ही हो जाता है, मुश्किल सिर्फ दूसरा लॉ होता है जो कि अपन ने याद करवा लिया है, ठीक है। तो तीसरे में क्या है, प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या कि रॉकेट, जब ये यहाँ पे रॉकेट जब होता है, रॉकेट जब छूटता है तो पीछे बहुत सारी गैस छोड़ता है, जिस कारण से ये ऊपर की ओर पहुँच पाता है, ठीक है। और बंदूक की गोली जो होती है, बंदूक से जब गोली छूटती है तो बंदूक थोड़ी सी पीछे की ओर खिसकती है, ठीक है। वैसे जब अपन पेन से लिख रहे हैं तो पीछे की साइड में कुछ भारी भारी उभर रहा होता है, तो वो लॉ ऑफ
न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एग्जाम्पल भी के दौरान आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।